Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 3.3, question number 1, A part. Mention singular and non-singular matrices from the following. Students, ये हमें 5 matrices given हैं. हमने फाइंड करना है कि इनमें सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है. सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर वो नॉन ज़ीरो हो तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. तो ये पार्ट में स्टूडेंट्स हमें मैट्रिक्स गिवन है ए, इसकी एंट्रीज हैं 6, 4, 2 और 3. हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, और अगर स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल आ जाए ज़ीरो के तो ए सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और अगर वो नॉन ज़ीरो होगा तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा. और डिटर्मिनेंट जब हमने फाइंड करना है तो स्टूडेंट्स सेकेंड, फर्स्ट और फोर्थ एंट्री को मल्टीप्लाई करना है, माइनस सेकेंड और थर्ड एंट्री को मल्टीप्लाई करना है, और इनके सेंटर में स्टूडेंट सामने लगाना है माइनस. तो वो जो आंसर आएगा वो डिटर्मिनेंट होगा. तो फर्स्ट और फोर्थ एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस सेकेंड और थर्ड एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2. तो स्टूडेंट 6 3 ज़ार 18 माइनस 4 2 ज़ार 8. तो इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स 10. तो हम लिखेंगे कि ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो ये स्टूडेंट्स हमने फाइंड कर लिया कि ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं मैट्रिक्स बी, और जो बी की एंट्रीज हैं वो हैं स्टूडेंट्स -5, 7, -9 और 4. तो स्टूडेंट्स हम इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. तो हम लिखेंगे जी कि बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू फर्स्ट और फोर्थ एंट्री को मल्टीप्लाई करना है, -5 मल्टीप्लाई बाय 4 और माइनस सेकेंड और थर्ड एंट्री को मल्टीप्लाई करना है. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 7 इंटू -9, यानी कि ये सेकंड और थर्ड एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड एंट्री के साथ -9 है तो उसको हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा. और अगर यहाँ पर आप ये ब्रैकेट भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. तो यह आएगा -20 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -63. तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यह आ जाएगा +63. तो बी डिटर्मिनेंट जो है वो आ गया 43. तो हम लिखेंगे कि बी डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो बी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. आगे स्टूडेंट्स जो मैट्रिक्स सी है उसकी एंट्रीज हैं 9 और 4, 9, 18, 2 और 4. तो अब स्टूडेंट्स हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. तो सी डिटर्मिनेंट इक्वल होगा 9 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, -18 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ एंट्री को मल्टीप्लाई करना है, माइनस सेकेंड और थर्ड एंट्री को मल्टीप्लाई करना है. तो यह आ जाएगा 36 - 36 इज इक्वल टू 0. और इसके नीचे हम लिखेंगे सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सो सी इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स. आगे स्टूडेंट्स हमने सॉल्व करना है इसका डी पार्ट, फोर्थ पार्ट, और उसमें मैट्रिक्स डी हमें गिवन है और उसकी एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स ए, बी प्लस 1/a और ए और बी. ये स्टूडेंट्स हमें मैट्रिक्स डी गिवन है. अब हमने डी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. तो डी डिटर्मिनेंट में स्टूडेंट्स हम फर्स्ट और फोर्थ एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे. तो यह आएगा ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस, अब स्टूडेंट्स हमने मल्टीप्लाई करना है सेकेंड एंट्री को थर्ड एंट्री से, तो यह आएगा बी प्लस 1/a इंटू ए. ऐसे इसको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमारे सेकेंड एंट्री में 2 नंबर्स थे. तो इसको स्टूडेंट्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा ए बी माइनस, अब स्टूडेंट्स जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए से मल्टीप्लाई करेगा तो ए बी प्लस 1/a से मल्टीप्लाई करेगा. तो इसको स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा ए बी
माइनस ये ए और ये ए कैंसिल हो गए क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस ए बी और ये माइनस और ये प्लस -1। तो स्टूडेंट्स ए बी माइनस और ए बी प्लस है, तो डी डिटर्मिनेंट इक्वल आ गया -1 के। तो नीचे हम लिखेंगे डी डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो डी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आगे स्टूडेंट्स हमने सॉल्व करना है जी 5th पार्ट, और उसमें हमें मैट्रिक्स जो गिवन है ई, उसकी एंट्रीज़ हैं मैट्रिक्स ई, और इसकी एंट्री है स्टूडेंट्स ए, और सेकंड एंट्री है बी प्लस सी, थर्ड एंट्री है स्टूडेंट्स इसकी ए, और फोर्थ एंट्री है डी प्लस सी। और उसने जो कंडीशन हमें दी है उसने बताया है स्टूडेंट्स कि ए इक्वल नहीं है 0 के, ए नॉट इक्वल टू 0, और बी जो है वो इक्वल है स्टूडेंट्स डी के। तो इसका भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो एक बात तो ज़हन में रखनी है स्टूडेंट्स, बी डी के इक्वल है, तो बी की जगह हम डी लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे ए, और बी की जगह स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे डी प्लस सी, बी की जगह मैंने डी लिख लिया, और ए और ये भी आ जाएगा डी प्लस सी। अब हमने लेना है इसका डिटर्मिनेंट, तो ई डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल आएगा फर्स्ट और फोर्थ एंट्री ए इंटू डी प्लस सी, ब्रैकेट में ये हमने फर्स्ट और फोर्थ एंट्री को मल्टीप्लाई किया, माइनस सेकंड और थर्ड एंट्री को मल्टीप्लाई करना डी प्लस सी इंटू ए। तो अब हम स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए डी से मल्टीप्लाई करेगा तो ए डी आ जाएगा, ए सी से मल्टीप्लाई करेगा तो ए सी आएगा, माइनस ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी। अब इसकी ब्रैकेट्स को हम कर लेते हैं ओपन, ए डी प्लस ए सी माइनस ए डी माइनस ए सी, तो ए सी माइनस है, ये ए सी प्लस है, ए डी माइनस है और ये ए डी प्लस है, तो ये आ जाएगा 0। तो नीचे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कि ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सो ई इज़ not a determinant, E determinant, so E is singular matrix, singular matrix। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ जाए स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। अभी हम स्टूडेंट सॉल्व करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट में वो हमें बता रहा है कि पी डिटर्मिनेंट जो है वो है स्टूडेंट्स इक्वल टू 9, और मैट्रिक्स पी जो है वो हमें गिवन है 3, 3, 1 और 4 के इक्वल है, और हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स के। अब स्टूडेंट्स पहले हम पी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो पी डिटर्मिनेंट जो है वो ये मैट्रिक्स पी है, इसकी फर्स्ट और फोर्थ एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 के, माइनस सेकंड और थर्ड एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1, और पी डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसने हमें दी है 9, तो इधर हम लिख लेंगे 9 इज इक्वल टू 3 4 12 के माइनस 3 1 3। तो स्टूडेंट्स ये इधर माइनस है, 3 इधर माइनस है, इधर आकर ये प्लस होगा, 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12 के, और 9 में 3 ऐड किया तो 12, 12 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर करेगा डिवाइड, तो 1 इज इक्वल टू के या के इज इक्वल टू 1। और अब स्टूडेंट्स हमने सॉल्व करना है इसका सी पार्ट, और सी पार्ट में उसने कहा है जी कि टी डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल है 3 के, और एडजॉइंट टी जो गिवन है हमें, एडजॉइंट टी वो है स्टूडेंट्स, एडजॉइंट टी इधर टी भी लिखना था, वो है स्टूडेंट्स हमारे पास 5 और x 3 और 2, और हमने वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स x की, हमें एडजॉइंट गिवन है, और एडजॉइंट से जब हमने मैट्रिक्स t फाइंड करना है तो मैं इधर लिखता हूँ स्टूडेंट्स एडजॉइंट t, ये इक्वल है 5 x 3 और 2 के। और आपको पता है कि जब हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं तो हम फर्स्ट और फोर्थ को रिप्लेस करते हैं, सेकंड और थर्ड एंट्रीज़ के साइन चेंज करते हैं, तो मीन्स कि जो मैट्रिक्स टी है वो होगा स्टूडेंट्स 2, यानी कि
फर्स्ट और 4 को हमने रिप्लेस करना है, सेकंड और थर्ड के हमने साइन चेंज करने हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैट्रिक्स टी बनेगा। यानी कि अगर ये मैट्रिक्स टी है और हम इसका एडजाइंट देंगे तो हम इन दोनों को रिप्लेस करेंगे और इन दोनों के एंट्रीज के साइन चेंज करेंगे तो स्टूडेंट्स ये एडजाइंट आ जाएगा। तो एडजाइंट से जब हमने मैट्रिक्स फाइंड करना हो तो हम फर्स्ट और 4 को रिप्लेस करेंगे, सेकंड और थर्ड की एंट्रीज चेंज करेंगे। अब हम इसका फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। तो टी डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल आएगा स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय -3। ये स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट और 4th को मल्टीप्लाई किया, माइनस सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई किया, और टी डिटर्मिनेंट हमें गिवन है 3। तो टी डिटर्मिनेंट की जगह हम लिख लेंगे 3 इज इक्वल टू 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 10 माइनस एक्स को -3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस और माइनस प्लस 3 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3x। अब स्टूडेंट्स ये आएगा 3 + 3 इज इक्वल टू 10 -3x। तो 3x स्टूडेंट्स राइट साइड पर माइनस है, लेफ्ट साइड पर आकर ये प्लस होगा और ये 3 राइट साइड पर जाकर माइनस होगा। तो 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 10 - 3 और x की वैल्यू आ जाएगी 7/3 और ये x हमने फाइंड करना था। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।